सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आपको एक बात तो एक अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि रिसेंट में चाइना ने 28 अगस्त के आसपास में उन्होंने अपना स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना के नाम पे मैप जारी किया और उसके ज़रिए कहीं न कहीं चाइना हमारे देश अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा अपने में बताने की कोशिश किया और जो अक्साई चीन वाला जो पार्ट है, उसको भी कहीं न कहीं अपने में दिखाने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन इसी के रिस्पॉन्स में एक खबर निकल के ये आ रही है कि जो हमारे फॉर्मर जो आर्मी चीफ रह चुके हैं मनोज मुकुंद नरावने जी, उन्होंने खासकर चाइना का जो रियल मैप है, चाइना का ठीक है, नॉट इंडिया, चाइना का रियल मैप क्या है, उन्होंने ये बताया और इन्होंने खासकर ये ट्वीट भी किया है और ये ट्वीट में खासकर इस यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली समवन हैज़ गॉट द मैप ऑफ चाइना एज़ इट रियली इज़ जैसा ये होना चाहिए। तो आप इसके बारे में बात करेंगे कि जो चाइना का जो अभी का जो मैप है और जो होना चाहिए और जो पहले का जो बोल सकते हैं रियल जो मैप है, उसके बारे में बात करें रियल मैप क्या है और किस तरीके से वो आस-पास का जो टेरिटरी है, वो कहीं न कहीं एक्वायर किया है, किस तरीके से किया है, हम ब्रीफली इसको जानेंगे। लेकिन कहीं न कहीं आपको बताना चाहते हैं कि चाइना 28 अगस्त ये डेट था जब ये मैप अपना रिलीज़ करता है, 29 को कहीं न कहीं मीडिया में आता है और मतलब ये चाइना के खासकर जो अग्रेसिव कैरेक्टर है, ये बेसिकली ये दिखाता है। तो इसमें हम लोग पहले भी जो लेक्चर वो ले चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी मीडिया में ये चीज़ें पब्लिश हुई है कि फाइनली समवन गॉट मैप ऑफ चाइना एज़ इट रियली इज़ फॉर्मर आर्मी चीफ। लेकिन देखिए, अब जो रियल मैप है चाइना का, वो कैसा होना चाहिए, वो क्या है, किस तरीके से है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारे फॉर्मर चीफ रह चुके हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी, ये बेसिकली 2-3 दिन पहले की बात है। ये मैप रिलीज़ करती है, ट्वीट करते हैं। लेकिन इसके पहले की एक छोटी-सी घटना ये है कि मनोज मुकुंद नरवणे और नेवी चीफ करमवीर सिंह विज़िट करते हैं ताइपाई, जो कि ताइवान विज़िट करते हैं। जब ताइवान विज़िट करते करते हैं, तो ये बात चाइना को कहीं न कहीं ये बर्दाश्त नहीं होता है, ये कहीं गुजारा नहीं होता है और इस देखिए कोई भी कंट्री, कोई भी देश, इवन कि पाकिस्तान भी अगर ताइवान विज़िट करता है, तो चाइना को उससे भी खुजली हो सकती है। तो यहाँ पर चाइना को दिक्कत हुई, लेकिन चाइना बिना नाम लिए, इंडिया का नाम लिए, इन्होंने कहीं न कहीं अपोज़ किया कि येस कि कोई भी फॉर्मल कोई भी मतलब जो डिप्लोमेट हो गया या फिर कोई भी ऑफ़िशियल्स ताइवान विज़िट करने जब भी कोई करता है, तो कहीं न कहीं चाइना अपोज़ करता है। यहाँ तक कि चाइना ने ये भी कह रखा है कि जिनके साथ हमारा डिप्लोमैटिक रिलेशन नहीं है, वो तो ख़ासकर हमारे ताइवान को विज़िट ना करें, है ना? और अगर आप जानना चाहें कि ऐसे कौन से देश हैं जो कि चाइना के साथ में डिप्लोमैटिक रिलेशन नहीं रखता है, तो ऐसे 190 अगर यूएन के अकॉर्डिंग हम देखें तो 193 नेशंस है ना? तो इसमें भी जो 15 ऐसे देश हैं, जो कहीं न कहीं इनके साथ में डिप्लोमैटिक रिलेशन नहीं रखता। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं जो कि जिसे हम बोल सकते हैं कि आप नीचे जो वेटिकन हो गया भूटान भी है इंक्लूडिंग, ठीक है? फिर डोमिनिका हो गया, हैती हो गया, ये छोटे-छोटे बहुत सारे कंट्रीज़ जो स्वाज़ीलैंड है, पनामा हो गया, ठीक है? पराग्वे हो गया, ये सारे जो देश हैं वो चाइना के साथ में डिप्लोमैटिक रिलेशन सॉरी ताइवान के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशन नहीं रखते हैं और जब नहीं रखते हैं तो चाइना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये वहाँ के ऑफिशियल्स ताइवान विजिट विजिट करें, है ना? तो अब सवाल निकल के ये आता है कि ये जो न्यू मैप है जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये बेसिकली 5 टुकड़ों में दिखाया गया है। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं 5 टुकड़े नहीं, ये जो मैप ट्वीट किया गया, लेकिन इससे भी थोड़ा बियॉन्ड हम जाके देखें तो कुछ चाइना का जो मैप है ना कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मैप मतलब जो फॉर्मर चीफ है उन्होंने ट्वीट नहीं किया, बेसिकली ये मैप ट्वीट किया गया। तो पहले हम इसमें बात करते हैं, फिर हम जाते हैं कि इसके भी बियॉन्ड चीज़ें हैं, है ना? तो चाइना के सबसे पहले हम बात करते हैं तिब्बत वाला रीजन। तिब्बत एक ऐसा रीजन है कहीं न कहीं तिब्बत के लोग जितना वर्स्ट से वर्स्ट जो फेस कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, उन्होंने फेस किया। पूरे रीजन में जहाँ-जहाँ चाइना एक्वायर किया अभी तक तिब्बत में सबसे बोल सकते हैं कि बुरी तरीके से एक्विजिशन तिब्बत में हुआ है। और तिब्बत में कहीं न कहीं जब नेहरू का टाइम था क्योंकि 1949-50 का टाइम है था, तो उस टाइम में मतलब आपको मालूम है कि इंडिया और जो चाइना के रिलेशंस सही थे, लेकिन कहीं न कहीं बाद में आगे बात बिगड़ती है, तो वहाँ पे हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आपको थोड़ा बताना चाहते हैं कि अगर तिब्बत सबसे वर्स्ट रीज़न है, तो एक रीज़न ये भी है खासकर इस तुर्किस्तान, ये बेसिकली सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, सेंट्रल एशिया का पार्ट है सॉरी, सेंट्रल एशिया का ये पार्ट था। लेकिन ये
जो पार्ट है चाइना ने इसको भी एक्वायर किया। यही वो रीज़न है जिसे कहते हैं कि चाइना इसे अपने जो कंट्री में वो नाम दिया शिनजियांग। शिनजियांग इसे इसे नाम देता है और शिनजियांग वही रीजन है जहाँ पे उइगर जो मुस्लिम है वहाँ पे बेसिकली रहते हैं। और उइगर मुस्लिम्स आपको मालूम होना चाहिए कि इनके प्रति जो जीनोसाइड्स होते हैं, एट्रोसिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो उइगर जो मुस्लिम्स होते हैं ना चाइना इसके अपने अकॉर्डिंग कहीं न कहीं इसे जो एडमिनिस्टर करता है और कहीं न कहीं जो चाइना में जो विमेन होती है, विमेन क्योंकि आपको मालूम है कि मुस्लिम्स के कुछ अपने रिचुअल्स है, कल्चर है। चाइना अपने तरीके से चीज़ों को लेके चलता है। वही अगर किसी भी वुमेन के बड़े कपड़े हैं तो उसे काट दिया जाता है, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं चाइना में हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर रेप भी ज़्यादा होते हैं। चाइना अपने अकॉर्डिंग जो कुरान होता है ना, कुरान अपने अकॉर्डिंग वो कहीं न कहीं माउंट करके वो दिखाता है। यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ पर उइगर जो मुस्लिम के ऊपर जो एट्रोसिटीज़ होती है, बाकी सारी जो इस्लाम कंट्री है वो इस मुद्दे पे कहीं न कहीं शांत देखने को मिलता है। और इस मुद्दे पे कोई भी मतलब इवन कि पाकिस्तान जो चाइना का एक बेस्ट फ्रेंड माना जाता है, वो भी कहीं न कहीं शांत रहता है इस मुद्दे पर। तो ये चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलता है, तो ये भी चीज़ें चाइना एक्वायर ही किया हुआ। थर्ड में आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका साउथ मंगोलिया वाला पार्ट है, इसको भी चाइना एक्वायर किया मंगोलिया वाला जो रीजन है उससे। फिर मंचूरियन का जो रीजन मंचूरिया जिसको हम कह सकते हैं, ये मंचूरिया का जो पार्ट है। और ये जो आपका जो इंडिया से कहीं न कहीं मतलब 1962 के वॉर में कहीं न कहीं चाइना से मतलब इंडिया से ऑक्युपाई किया गया है। तो ये आपका लद्दाख वाला एलएसी वाला रीजन है। लेकिन इसके भी बियॉन्ड देखा जाए तो कैंटोनिया वाला जो पार्ट नीचे हो गया, जो होकिन वाला पार्ट हो गया, गोत्सू वाला पार्ट हो गया, इनर मंगोलिया हो गया, ये भी पार्ट है जो कहीं न कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि चाइना के 5 हिस्से 5 टेरिटरी को एक्वायर नहीं किया। इससे भी बियॉन्ड कह सकते हैं कि चाइना मल्टीपल्स जो टेरिटरी है उसको एक्वायर किया। एक फन फैक्ट हम बताते हैं चाइना के बारे में। चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, वो पूरे 22 देशों के साथ में है। और एक फन फैक्ट और है कि चाइना का जो देश है ना, वो 18 देशों के साथ में मिलता-जुलता है, लेकिन 22 देशों के साथ में इसका डिस्प्यूट चलता है, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं चाइना की नीति किस तरीके से। इवन कि चाइना के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी बताना चाहते हैं कि जितनी भी साउथ एशिया के जो कंट्री हैं, चाहे हम बात करें वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, ये हर एक वियतनाम से तो होता ही रहता है, ठीक है? फिलीपींस भी हो गया। ये हर एक देश के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट्स है ऑलमोस्ट, है ना? ऑलमोस्ट। इवन कि रसिया के साथ में अच्छा रिलेशन माना जाता है, तो रसिया के साथ भी इनका एक बॉर्डर डिस्प्यूट सामने आया था। बहुत ज़्यादा हाइलाइट तो नहीं हुआ लेकिन जो व्लादिवोस्तोक ये जो रीजन है, चाइना इस रीजन को अपने में बताता है कि व्लादिवोस्तोक जो है ना, ये हमारा रीजन है, ठीक है? बेचारा मतलब रसिया फँसा हुआ है यूएसए से, लेकिन इसका फ़ायदा चाइना उठाना चाहता है। कोई बात नहीं, समय आने पे इसका भी जवाब दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है और आपको ये चीज़ बता दें कि जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन जो बेसिकली चाइना अपने में कहता है, ये वाला वो रीजन है, ठीक है? अक्सा चीन वाला तो कहता ही कहता है, ठीक है? तो ये चीज़ें इंडिकेट ये कहता है कि चाइना का जो एक अग्रेसिव वाला जो हिस्सा है, जो कहीं न कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट्स का एक रिज़ल्ट निकल के आ रहा है कि हर एक देश के साथ में ऑलमोस्ट 22 देश जो है ना, इनके साथ एशियान के तो 10 देश हो गए हैं। तो इतने देशों के साथ में इनका बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, तो एक सवाल दिमाग में उठ रहा होगा कि क्या चाइना का रियल मैप क्या होना चाहिए? तो चाइना का रियल मैप जो अभी आपको दिखाया गया वो चाइना का रियल मैप। ये कहीं न कहीं एक रिप्लाई है जो चाइना ने अपने स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना जो रिलीज़ किया था, उसी की रिप्लाई में आप कह सकते हैं कि सर इसमें तो ये भी हम लोग कर सकते थे ना कि हम लोग इंडिया का अपना मैप को हम लोग थोड़ा बढ़ा-चढ़ा के दिखाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अखंड भारत की तरह दिखाएँ जिसमें अखंड भारत में हमारा जो मतलब जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो रीजन था वो भी था। लेकिन इसके बियॉन्ड अखंड भारत, बिग अखंड भारत में हम लोग चाइना के रीजन को भी अपने में बताएँ। लेकिन आप ये सोचिए कि ये वाला से ज़्यादा बेटर कौन-सा होता कि इंडिया जो है ना, वो चाइना के मैप को ही कहीं न कहीं तोड़ के दिखाए और यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, एट्रोसिटीज़ तो होती है, यहाँ के लोगों को थोड़ा-सा बूस्ट मिलेगा, यहाँ थोड़ा-सा बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं एक एनर्जी सी मिल सकती है कि यस और भी ऐसे देश हैं, पड़ोसी देश जो कि हमारे इश्यूज़ को कहीं न कहीं हाइलाइट कर रहा है कि यस यहाँ पर एट्रोसिटीज़ होती है, ये चीज़ें एक्वायर इलीगल तरीके से ऑक्युपाई की गई है, ये चीज़ें हाइलाइट की जा रही है। तो सेम टू सेम कह सकते हैं कि अगर एक जो चाइना जो प्ले करता है खासकर इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, वो वॉरफेयर ये चाइनीज़ की तरफ से कहीं न कहीं चाइना को कहीं न कहीं ये एक रिप्लाई है हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ रह चुके हैं मुकुंद नरवणे की तरफ से। लेकिन ना एक सवाल दिमाग में और उठ रहा होगा कि ऐसे इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए इंडिया क्या कर सकता है?
तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए आप इंडिया जो है ना, ये हैशटैग चला सकता है, जैसे हैशटैग फ्री तिब्बत, हैशटैग फ्री ताइवान, हैशटैग फ्री हांगकांग, हैशटैग फ्री तुर्कमेनिस्तान हो गया, हैशटैग फ्री बलूचिस्तान तो है ही, ठीक है, अपना साइड में, ठीक है। वो तो फिर अभी आपका जो अभी रिसेंट में भी आपको मालूम है गिलगिट बल्तिस्तान का जो इश्यूज अभी सामने देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इंडिया अगर चाहे तो वहीं के रीजन को कहीं न कहीं हाइलाइट करके यूएन में इस मुद्दे को उठाकर देखिए जितना बड़ा देश उसकी पोटेंशियल उतनी ज़्यादा। पोटेंशियल को ब्रेक करने की में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा उसके इंटरनली उसे तोड़ने के लिए। तो ये कहीं न कहीं हैशटैग फ्री हम लोग इस नाम से हम लोग मतलब इस चीज़ तरीके से जो रीज़न है, अभी तो चाइना ताइवान पे भी फ़ोकस कर रहा है ना, लेकिन ताइवान पे फ़ोकस ना कर सके, सोच भी ना सके, अगर इससे पहले चीज़ें यहाँ से इश्यूज़ रेज़ होती है कि यस यहाँ पर चीज़ें इल्लीगल तरीके से ऑक्युपाई की गई है। आप ये आप एक चीज़ तो डेफ़िनेटली है कि यहाँ पर जो एट्रोसिटीज़ होती है वो देखने को मिलता है, आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं इसमें कि जो भी एट्रोसिटीज़ हमें देखने को मिलता है, इसमें जो चाइना के अगेंस्ट में कोई भी कुछ बोलता है तो उसके अगेंस्ट चाइना जो है ना, ये मुँह चुप कराने का मतलब एक बेटर एक रास्ता है कि उसके जो कल्चर में चेंज कर दो। आपको शायद विश्वास ना हो कि युगर जो मुस्लिम्स हैं उन दाढ़ी रखने के मतलब जो रिचुअल्स होते हैं ये रिवाज होते हैं, वो भी रख नहीं सकते हैं। फिर टोपी नहीं पहन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स हैं जो कि कहीं न कहीं मुस्लिम्स इस्लाम में परफ़ॉर्म की जाती है। वो युगर जो शिनजियांग जो रीजन है वहाँ पर बैन है, वहाँ पर बिल्कुल बैन है। और वहाँ पर रेप इसलिए होते हैं कि चाइना ये चाहता है कि जो युगर जो मुस्लिम्स या जो शिनजियांग जो रीजन है वहाँ पर जो नस्लें हैं वो चाइना के अकॉर्डिंग चीज़ें आगे प्रोसीड हो। तो ये चीज़ें यहाँ में देखने को मिलता है। तो इसमें रिप्लाई के लिए में जो चाइना है, चाइना थोड़ा-सा इस चीज़ में चाइना को मालूम है कि ये चीज़ें हम लोग खासकर एक इन्फॉर्मेटिव वॉर गेम की तरह हम लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया भी अपने तरीके से रिप्लाई किया है। तो अभी चाइना के साइड से बहुत बड़ा एक रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है? अगर कुछ रिप्लाई आता है, कुछ अपडेट इसमें होता है तो कहीं न कहीं इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट हम लेके आएँगे और मिलते हैं हम लोग किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।